श्री षष्ठी शला का पुरुष भाग 15। इस प्रकार प्रभु नवीन व्यवहार नीति का प्रवर्तन कर नवोढ़ा स्त्री की भांति नवीन राज्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। वैद्य जिस प्रकार रोग की चिकित्सा करता है, यथा योग्य औषधि देता है, उसी भांति उन्होंने अपराधियों के अनुरूप दंड देने का विधान दिया। दंड के भय से भयभीत साधारण मनुष्य चोरी आदि अपराध से विरत रहते, कारण दंड सभी प्रकार के अपराध रूपी सर्प को वशीभूत करने का विषोपकारक मंत्र है। जिस प्रकार सुशिक्षित लोग प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार वे भी किसी के ग्रह, क्षेत्र और उद्यानों की मर्यादा भी उल्लंघन नहीं करते थे। वृष्टि भी जैसे मेघाडंबर में प्रभु के न्याय धर्म की प्रशंसा करती और समय पर धान्य क्षेत्रों में जल देने के लिए वारी वर्षण करती। हवा में लहराते हुए धान के क्षेत्र, इक्षु के क्षेत्र, गोवज, चंचलमय नगर और ग्राम समृद्धि से इस प्रकार शोभित थे, मानो स्वामी की रिद्धि को इंगित कर रहे हैं। भगवान ने सभी को क्या त्याज्य है, क्या ग्रहणीय है, इसका ज्ञान करवाया। परिणामत भरत क्षेत्र प्राय विदेह क्षेत्र की भांति हो गया। इस भांति नाभिराज के पुत्र ने राज्य अभिषेक के पश्चात 63 लाख पूर्व तक पृथ्वी का पालन किया। एक बार कामदेव का निवास स्थल वसंत ऋतु आई। परिवार परिजनों के अनुरोध पर प्रभु वन में गए। वहां मानो वसंत ऋतु देह धारण कर आई है, इस प्रकार फूलों के अलंकार से सज्जित होकर वे पुष्प गृह में उपवेशित हुए। उस समय पुष्प और आम्र मंजरी के मकरंद से उन्मत्त होकर ब्रह्मरगण गुंजन कर रहे थे। लगता था मानो वसंत लक्ष्मी ही प्रभु का स्वागत कर रही है। पंचम स्वर में गाने वाली कोकिला ने नाट्य रम के पूर्व का मंगलाचरण प्रारंभ किया। तब मलय पवन नट बनकर लता रूपी रमणियों को नृत्य शिक्षा देने में प्रवृत्त हो गए। मृग लोचनाएं अपने अपने कामुक पतियों की तरह कुरुबुक, अशोक और बकुल वृक्ष को आलिंगन करने लगी। उन्हें पदाकत कर अपने अपने मुख का मदावत करवाया। तिलक वृक्ष ने अपनी प्रबल सुगंध के भ्रमरों को तुष्ट कर युवकों के ललाट की भांति वन को सुशोभित किया। पित्त पुष्पा लवली लता अपने पुष्प गुच्छों के भाड़े के इस प्रकार भुगती हुई थी, जिस प्रकार कुशांगी अपने परिपुष्ट स्तनों के भार से भूखी रहती है। चतुरकामो पुष्प जिस प्रकार मंद मंद आलिंगन करता है, उसी प्रकार मलय पवन आम लताओं को धीरे धीरे आलिंगन करने लगा। वेत्रधारी पुरुषों की तरह कामदेव जम्बू, कदम, आम्र और चंपक वृक्ष रूपी वेत्रों में पथिकों को प्रहात करने लगे। नवीन पाटल पुष्प के संपर्श से सुगंधित मलय पवन सबको आनंदित करने लगा। मकरंदपूर्ण महु प्रावृक्ष भ्रमरों के गुंजन के इस प्रकार गुंजित हो रहे थे, जैसे मधुपान भ्रमर गुंजन में गुंजरित होते हैं। गोलक और धनुष अभ्यास के लिए कामदेव ने मानो कदम पुष्प के गोलक तैयार किए। परोपकारी सरोवर खनन, जलग्रह निर्माण आदि जिसका इष्ट है, इस प्रकार पवन ने वासंती लता के भ्रमर रूपी पांतों के लिए मकरंद ग्रह निर्माण कर रखा था। जिन पुष्पों का आमोदी प्रभाव बहुत कष्ट से निवारित किया जाता है, ऐसे सिंधुवार वृक्षों ने पांतों की नासिकाओं में सुगंध वहन कर उन्हें मुग्ध बना दिया। बसंत रूपी उद्यान पालक के द्वारा नियुक्त होकर चम्मक वृक्ष अवस्थित भ्रमर निशंक होकर विचर रहे थे। यौवन जिस प्रकार स्त्री पुरुष को सुशोभित करता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु भी अच्छी बुरी सभी प्रकार की लताओं और वृक्षों को सुशोभित कर रही थी। मृगाक्षियां पुष्प चयन कर रही थी, मानो वे महापर्व में वसंत को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हो। पुष्प चयन के समय उनके मन में यह भी आया होगा कि उनके रहते कामदेव को अन्य पुष्प धनुष की क्या आवश्यकता है। वासंती लता के पुष्प चयन किए जा रहे थे, उन पर भ्रमर इस प्रकार गुंजन कर रहे थे, मानो पुष्पों के वियोग में यह सब गुंजन के बहाने क्रंदन कर रहे हैं। कोई सुंदरी मल्लिका पुष्प चयन करने जा रही थी, उसके उत्तरीय प्रांत के अटक जाने के कारण वह वही खड़ी रही। इससे लगता है जैसे मल्लिका उसका उत्तरीय प्रांत पकड़कर उसे दूर नहीं जाने देती। एक सुंदरी चमेली फूल तोड़ना चाह रही थी, किंतु वहां बैठ एक ब्रह्मर ने उसके ओष्ठों को दर्शन कर लिया, मानो उसके आश्रय भंकारी पर रुष्ट हो गया था। कोई सुंदरी बाहुलता ऊंची कर पुष्प चयन करने के साथ साथ उसके बाहुमूलों पर बुद्ध दृष्टि पुरुष का हृदय भी चयन कर रही थी। नवीन पुष्पों के गुच्छों को हाथ में रखकर पुष्प चयन कारिणियां संचरमान लता सी लग रही थी। वृक्ष शाखाओं पर कौतुक पुष्प चयन कारिणियों ने भूलना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें देखकर लगता है मानो उस वृक्ष में स्त्री रूप फूल भूल रहा हो। कोई युवक स्वयं ही मल्लिका कलियां चयन कर अपनी प्रिया के लिए मुक्ता माला सी माला एवं अन्य अलंकार प्रस्तुत कर रहा था। किसी ने अपनी प्रिया की कवड़ी को विकसित फूलों से इस प्रकार भर दिया, मानो कामदेव के तूनीर को उसने सजा दिया है। कोई 5 रंगों के फूलों में इंद्रधनुषी माला अपने हाथों से गूंथकर अपनी प्रिया को पहनाकर प्रसन्न कर रहा था। कोई युवक छीड़ाछिल से निक्षिप्त पुष्प कुंदक मृत्यु की भांति अपहरण कर लाल आकर अपनी प्रिया को दे रहा था।
कुछ मृगाक्षियाँ भूले में भूलती हुई सामने के वृक्ष पर इस प्रकार पदाघात कर रही थी मानो अपराधी पति पर पैर से प्रहार कर रही हो। कोई नवोढ़ा सखियों द्वारा पति का नाम पूछने पर लज्जा से आन्वित होकर उनका पद प्रहार को सहन कर रही थी। कोई युवक अपने सामने बैठी भयभीत प्रिया को गाढ़ आलिंगन देने की इच्छा से खूब जोर से भुला ले रहा था। वृक्षों की शाखाओं पर बंधे भूले रसिक जनों के अधिक वेग से धावित करने के कारण वृक्षों के पत्र के मध्य बार बार आने जाने से वे मरकट से लगते थे। इस प्रकार नगर निवासियों को लीला निवास में मग्न देखकर प्रभु के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्या अन्यत्र भी इस प्रकार लीला विलास होता है। विचार करते करते अवधि ज्ञान से पूर्व जन्मों से लेकर अनुत्तर विमान पर्यंत समस्त स्वर्ग उन्हें स्मरण हो गए। चिंतन करते हुए उनका मोह भंग हुआ। वे सोचने लगे, इन विषयाक्त मनुष्यों को धिक्कार है, ये आत्मा सुख के विषय में कुछ नहीं जानते। हाय, ये संसार रूपी कूप में यंत्रारूढ़ कलश की भांति बार बार यातायात करते हैं। मोहांध मनुष्यों के जन्म को ही धिक्कार है। इनका जीवन उसी प्रकार व्यर्थ बीत जाता है जैसे निद्रा रहित मनुष्यों की रात्रि व्यर्थ व्यतीत होती है। सत्य ही कहा गया है, राग द्वेष और मोह उद्योगों प्राणी के धर्म मूल को उसी प्रकार कुतर देता है जैसे वृक्ष की जड़ को चूहा विनष्ट कर देता है। मोहांध जीव वट वृक्ष की भांति क्रोध को विस्तृत कर देता है। यही क्रोध जो उसे वर्धित करता है उसी को समूल प्रस लेता है। मान पर आरूढ़ व्यक्ति हाथी पर आरूढ़ व्यक्ति की तरह किसी को भी परवाह न कर मर्यादा का उल्लंघन करता है। दुराशय प्राणी कौंच बीज की फली की भांति उत्पातकारी माया का परित्याग नहीं करते। तुच्छोदक से जिस प्रकार दूध नष्ट हो जाता है, काजल से जिस प्रकार उज्ज्वल वस्त्र मलिन हो जाता है, उसी प्रकार लोभ से जीव अपने उत्तम गुणों को मलिन कर देता है। जब तक इस संसार रूपी बंदी ग्रह के चार कषाय रूपी चौकीदार जागृत रहकर आंख गड़ाए तब तक मोक्ष कैसे प्राप्त हो। हाय, प्रिया के आलिंगन के बद्ध मनुष्य भूत प्रस की भांति क्षीयमान आत्मा को देख नहीं पाते। औषधि से सिंह को जैसे निरोग किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी नानाविध खाद्य सामग्री से स्वयं ही अपनी आत्मा को उत्पादित कर देता है। सिंह के नोरोग होने पर जिस प्रकार वह स्वस्थ बनाने वाले पर ही आक्रमण करता है उसी प्रकार आहार आदि द्वारा परिपुष्ट इंद्रिय आत्मा को उन्मादी कर भव भ्रमण का कारण रूप बताता है। ये सुंदर है, सुगंधित है, ये नहीं है, किसे ग्रहण करूं, ये विचार कर लंपट मूड होकर भ्रमर की भांति भ्रमण करता रहता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। बालक को जिस प्रकार खिलौना देकर भुलावे में डाला जाता है उसी प्रकार सुंदर वस्त्रों में वह अपनी आत्मा को भी भुलावे में डालता है। निंद्रित मनुष्य जिस प्रकार शास्त्र चिंतन से वंचित रहता है उसी प्रकार वेणु के गीत स्वर से दत्तकण होकर मनुष्य अपने स्वार्थ से ही भ्रष्ट होता है। एक साथ कुपित त्रिदोष वात पित्त कफ की भांति उन्मत्त होकर विषय द्वारा जीव स्वयं की चेतना को खो देता है, अतः उन्हें धिक्कार। इस प्रकार जब प्रभु का मन संसार से विरक्त होकर चिंता जाल में बद्ध था उसी समय सारस्वत, आदित्य, वही, अरुण, गर्दितोष, तुषिताश्व, अव्यवाद, मरुत और रिष्ट इन 9 प्रकार के ब्रह्मनायक पंचम देवलोक के अंतेवासी देवगण भगवान के निकट आए और द्वितीय मुकुट की भांति मस्तक पर कमल कली सुदृश अंजलि धारण कर निवेदन किया। इंद्र के मुकुटमणि के किरण जाल में जिनके चरण धुले हुए और भरत क्षेत्र के विनष्ट मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए जो दीप तुल्य है, ऐसे ही प्रभु जिस प्रकार अपने लोक व्यवहार प्रचलित किया है उसी प्रकार आपका कर्तव्य स्मरण कर धर्म तीर्थ प्रवर्तित कीजिए। ऐसा कहकर देवगण ब्रह्मलोक के अपने अपने स्थान को लौट गए एवं दीक्षा ग्रहण को उत्सुक प्रभु भी नंदनवन के राजप्रसाद की ओर प्रत्यावर्तन कर गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।